हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णाला क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे थे एपीओ के प्रीवियस ईयर पेपर। तो जीएस पेपर हम कर चुके थे। अब हमारा पार्ट सेकंड जो कि लॉ का है वो डिस्कस करेंगे। तो विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ये किससे संबंधित है? तो ये प्रतिरक्षा से सेक्शन 100 से संबंधित है। और दुष्प्रेरक तो आई होप सभी जानते होंगे। दुष्प्रेरक की डेफिनेशन सेक्शन 108 में दी हुई है, ठीक है। और किसी वस्तु का दुष्प्रेरण तो 107 में है। अकूसा माझी बनाम उड़ीसा राज्य के बाद 299 से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है साक्षी बनाम भारत संघ AIR 2003 संबंधित है किससे? तो ये बलात्कार यानी रेप से। किसी पुरुष द्वारा किसी महिला के साथ लैंगिक संभोग करना बलात्संग कहलाता है यदि वह उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध है और या उसके पति द्वारा हो, जबकि उस महिला की उम्र 16 वर्ष से कम हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो 375 के अपवाद के अनुसार किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ संभोग बलात्संग है यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की है। यह प्रतिबंध इसलिए आवश्यक समझा गया था कि ताकि कोई व्यक्ति अपने वैवाहिक अधिकारों का समय से पूर्व लाभ न उठा सके। यदि पत्नी 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी है तो उसकी सम्मति से किया गया संभोग बलात्संग नहीं है, ठीक। और नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्य को गिरफ्तार करने की शक्ति उपबंधित है कहाँ पर? पुलिस रेगुलेशन के पैरा 147A के अंतर्गत, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोकसभा के सदस्यों को गिरफ्तार करने की शक्ति पुलिस रेगुलेशन के पैरा में 147A के अंतर्गत है, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अपराध व्यक्तियों द्वारा शमन नहीं किया जा सकता? तो कौन सा अपराध है जो शमन नहीं किया जा सकता? वो है काउंटरफिटिंग कॉइन यानी कूटग्रस्त सिक्का। बाकी चोट पहुंचाना, जारता, गृह अतिक्रमण ये किए जा सकते हैं। तो एशर्सन और रीजन आ गया। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की मौखिक स्वीकृति की अंतर्वस्तु हमेशा सुसंगत होती है। और रीज़न है इलेक्ट्रॉनिक रूप में विद्यमान कथन स्वीकृति होती है। तो जो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ठीक है। ए गलत है, आर सही है, ठीक। ये गलत क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की मौखिक स्वीकृति की अंतर्वस्तु हमेशा ही सुसंगत नहीं होती है, कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जिनमें वो होती है, ठीक। इन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा सही है हमें ये बताना है, ठीक है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में 2 व्यक्ति अपेक्षित हैं, जबकि धारा 149 में 5, ये बिल्कुल सही है। और सेक्शन 34 में सामान्य आशय की अपेक्षा है, जबकि आईपीसी की धारा 149 में सामान्य उद्देश्य, ठीक है। आईपीसी की धारा 34 और 149 दोनों में पूर्व सहमति की अपेक्षा है, नहीं दोनों में नहीं, सिर्फ 34 में है। और 34 और 149 दोनों निर्दिष्ट अपराध का सृजन करती हैं, नहीं सिर्फ 149 करती है, ठीक। क्या कोई यह कि गृह के द्वार की चाबी मिल जाती है जो यह से खो गई थी और वह उस चाबी से द्वार खोलकर यह के गृह में प्रवेश करता है, तो वह दोषी है किसका? तो वो गृह भेदन का है, ठीक है। और नेक्स्ट है आर वर्सेस डडले स्टीफन का वाद संबंधित है आवश्यकता से, ठीक। और एक 16 वर्षीय बालिका अपनी स्वतंत्र इच्छा से बै के साथ लैंगिक संभोग के लिए जाती है और बै द्वारा किसी प्रकार के बल प्रयोग अथवा प्रवंचनापूर्ण रीति से उत्प्रेरण का कोई साक्ष्य नहीं है। यहाँ पर बै बलात्संग कायद करने की दोषी है, ठीक। निम्नलिखित न्यायालयों के वर्ग पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हाईएस्ट कोर्ट हाई कोर्ट होता है, फिर कोर्ट ऑफ सेशन होता है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट। तो ये सही नहीं है लास्ट वाला, 1 and 3 ओनली इज द राइट आंसर, ठीक है। तो पहले वही राज्य में हाई कोर्ट तो होता ही है, फिर सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र महानगर मजिस्ट्रेट, और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट ये होते हैं, ठीक। नेक्स्ट द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय कारावास का दंडादेश दे सकता है जिसकी अवधि अनधिक है। तो जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है कितने, ये 1 वर्ष से अनधिक का कारावास दे सकता है, ठीक। और नेक्स्ट है इसमें हमें सही सुमेलित करना है।
तो जो हम यहाँ पर आते हैं सीधे, पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा 161 में है, ठीक। और बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा 53A में है, और बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षा 164A में है, ठीक। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा 53A है, ठीक है। तो 53A जिसने बलात्संग किया है उसकी परीक्षा है, ठीक है। और 164A जो बलात्संग जिसके साथ बलात्संग किया गया है उसकी परीक्षा है, ठीक। और 161 पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा होती है, विटनेस होते हैं जो, और परिवादी की जो परिवाद करता है 200 में है, ठीक। निम्न में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं के स्वतंत्र पर्याप्त साधन है वह अपनी माता अथवा पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है, तो ये विजय मनोहर अल्बर्ट बनाम काशीराम राजाराम सवाई है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अधिसूचना के अनुसरण में तिहाड़ जेल में सत्र न्यायालय की बैठकें करना अवैधानिक नहीं था। यह दायर किया था किस केस में थे? कहर सिंह बनाम स्टेट के बाद में, ठीक। घुड़सवार पुलिस के कुछ निम्नलिखित विहित कर्तव्य हैं, तो कौन कौन से हैं वो हमें बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए, सड़कों पर गश्त लगाना, कैदियों और कोच के साथ रक्षा में जाना, और यातायात नियंत्रण का कर्तव्य। तो ये सारे ही हैं, ठीक है। चोरी का अपराध लूट बन जाता है जब इसमें प्राण का आसन्न संकट जुड़ जाता है, ठीक। और किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति या अन्य व्यक्ति को परित्यक्त करने के लिए कपटपूर्वक अथवा बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित करना, तो एक्सटॉर्शन होता है, ठीक है। सॉरी, ये छल का अपराध गठित करेगा, ठीक। संपत्ति देने के लिए कर रहा है, ठीक है। और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक व्यक्ति को परिशांति कायम रखने के लिए ऐसी अवधि के लिए बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश जारी कर सकता है जो 1 वर्ष से अनधिक हो सकती है, ठीक। कौन सा सेक्शन बताएगा? 107 में। और पुलिस अधिनियम की धारा 2 के अधीन बल का गठन निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करता है? राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल का गठन, या फिर राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का गठन, और या फिर सदस्यों की सेवा समाप्ति और पदच्युति, या फिर सदस्यों की निलंबन एवं पदच्युति। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 1 और 2 सही है, ये नहीं है, ठीक। 3 और 4 नहीं है। अधिकार या रूढ़ि से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में बताया गया है? तो धारा 13 बताती है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह उल्लेखित किया गया कि तथ्य जो एक ही संविधान के भाग है सुसंगत है? तो सेक्शन 6 बताता है वही, ठीक। मृत्युकालिक कथन दोष सिद्धि का आधार हो सकता है, और मृत्युकालिक कथन मृत्यु की प्रत्याशा में किया जाना चाहिए, गलत है, ठीक है। जरूरी नहीं कि उसे मृत्यु की प्रत्याशा हो गई, ठीक। और अब हम सही सुमेलित करते हैं। तो सेक्शन 60 जो मौखिक साक्ष्य के बारे में बताता है, सेक्शन 141 जो कि सूचक प्रश्न यानी रीडिंग क्वेश्चन के बारे में बताता है, 154 बताता है पक्षद्रोही साक्ष्य, और 159 बताता है स्मृति ताज़ा करना, ठीक। सशस्त्र निम्नलिखित विचार कीजिए। सशस्त्र पुलिस ईस्ट कर है कोषालय और हवालात की रक्षा करने के लिए, बंदियों और सरकारी संपत्ति के अनुरक्षण के लिए, अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो ये कोषालय और हवालात की रक्षा के लिए और बंदी और सरकारी संपत्ति के अनुरक्षण के लिए है, ठीक। एक ग्राम पुलिस चौकीदार अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो किसके? जिला मजिस्ट्रेट के प्रति। और साधारण पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण निहित होता है पुलिस अधीक्षक में, पुलिस महानिरीक्षक में, या फिर राज्य सरकार। तो ये राज्य सरकार में होता है साधारण जिले में, ठीक है। नेक्स्ट है असर्शन और रीजन है। तो असर्शन है कांस्टेबल की श्रेणी से ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच और अवधारण मजिस्ट्रेट की शक्तियों के प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा ही की जाएगी, या साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक,
को मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होंगी। तो दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य को महत्व दिया है कि अभियुक्त उसी गांव का था। स्वाभाविक रूप से अभियोजन पक्ष के साक्षी उसको जानते थे और इसलिए लालटेन के प्रकाश में उसे पहचाने होंगे। यह किस बाद में निर्णित किया गया था? तो ये किया गया था स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम भूप सिंह में, ठीक। भारतीय दंड संहिता की सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता 304 में है? सीआरपीसी की धारा 433 समुचित सरकार को दंडादेश की लघुकरण की शक्ति प्रदान करती है, ठीक। और सरकार को आजीवन कारावास के दंडादेश को 10 वर्ष के कारावास में लघुकृत करने की शक्ति है। तो इसमें ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि आजीवन कारावास को कितने कारावास में करेगा? 14 वर्ष से अनधिक में, ठीक। एने एक लड़की का चेहरा विद्रूपित करने के आशय से उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। यद्यपि उसका चेहरा ठीक हो गया परंतु लगभग 6 माह तक वह घोर शारीरिक पीड़ा झेलती रही। ए दोषी है तो वे स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने का, ठीक। नेक्स्ट, मामले में अनेक व्यक्तियों का संयुक्त विनिर्दिष्ट मामले में अनेक व्यक्तियों का संयुक्त विचार अनुमन्य होता है और एक अभियुक्त व्यक्ति अपने सहअभियुक्त के साथ संयुक्त विचारण के अधिकार का प्रत्याख्यान कर सकता है। सामान्यतः यह है अभियोजक का अधिकार है कि वह निर्णय लेके किससे अभियोजित किया जाता है और अभियोजक एक व्यक्ति का सहअभियुक्त के रूप में अनुविन्यास करने से इनकार कर सकता है तथा उसका अभियोजन का साक्षी के रूप में परीक्षण कर सकता है। तो 1, 2 और 4 सही हैं, 3 सही नहीं है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि अभियोजक को यह अधिकार नहीं है कि वह निर्णय लेके किसे अभियोजित करना है, तो ये राइट नहीं है। पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत किसी विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है? तो इस सेक्शन 15 में, ठीक। एक जल्लाद जो कि मृत्यु दंड निष्पादित करता है आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त है? तो सेक्शन 78 के अंतर्गत, ठीक। विधिपूर्ण संरक्षकता से अपहरण के अपराध के लिए किसी बालिका की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष से कम, ठीक। तो यहाँ पर हमें सही कथन देखना है। तो यहाँ पर 1 और 4 ही सही है, क्योंकि एक कहता है इस सीआरपीसी का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और ये है इसके अध्याय 11 दंड न्यायालय और कार्यालय के गठन से संबंधित है, ये 2 है, ठीक है, 11 नहीं। और नेक्स्ट चलते हैं। सीआरपीसी की धारा 166 के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर होती है तो फौजदारी न्यायालय जारी कर सकता है क्या? प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर केवल एक सही है, अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक दोनों सरकार की तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं, ठीक। एक निर्वाचन में एक अभ्यर्थी ने यह प्रचार किया कि वह चालंती विष्णु होने के कारण स्वयं भगवान जगन्नाथ का प्रतिनिधि है, अतः जो भी उसके पक्ष में मत नहीं देगा वह हिंदू धर्म और भगवत जगन्नाथ के प्रति दोषी होगा। तो वह क्या करता है? वह आईपीसी के अंतर्गत तो वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निर्वाचनों में असंभव ऐसा का अपराध कायद करने का दोषी होगा। अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति अग्राह्य है जो उसने की है कब? पुलिस अधिकारी की परीक्षा में रहते हुए डॉक्टर से की है, ठीक। पति और पत्नी के झगड़े हैं। पति एक डंडे से पत्नी को पीटने का प्रयास करता है जो दुर्घटनावश उसके गोद में लिए नवजात शिशु को लग जाता है और शिशु की तत्काल मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पति दोषी है घोर उपहति का, ठीक। पुलिस महानिरीक्षक निम्नलिखित की सम्मति से रेल के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति कर सकता है? तो ये कर सकती है राज्य सरकार। निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज है? तो मतदाता सूची, पुलिस डायरी और सीआरपीसी धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लोक दस्तावेज है। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में अंकीय हस्ताक्षर की
किराए का बंद है, तो ये 47A में है। और पुलिस अधिनियम 1861 के प्रावधानों के अधीन व्यक्ति शब्द के अंतर्गत निम्न से कौन सम्मिलित है? तो केवल एक कंपनी। ठीक, तो यहाँ पर हमें सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर नियुक्ति जो है कोई अभियुक्त अनुन्य समझौते का आवेदन पत्र कहाँ दाखिल कर सकता है? तो उस न्यायालय में जहाँ ऐसा अपराध विचाराधीन है। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये सही मिलान करना है। ठीक, तो मृत्युकालिक कथन स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम पात्र से संबंधित है। हेतुपद साक्षी भग्गा बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। संस्वीकृतियाँ निशिकांत बनाम स्टेट ऑफ बिहार। अभिबंधन BL श्रीधर बनाम KM महारेड्डी। और भारत साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में यह बंधित है कि साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या ग्रहण स्वमेव किसी मामले में नवीन विचार का आधार नहीं है? तो ये 167। जेल का एक चिकित्सक एक बंदी को उसकी सहमति के बिना एनिमा देने के लिए कोठरी में बंद करता है। वह दोषी है किसका? सदोष परिरोध का। और मृत्यु उपरांत परीक्षण की प्रक्रिया का बंद उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में है? तो पैरा 139 में। जिले में दांडिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है जिला मजिस्ट्रेट। किस, ठीक है, तो जिला मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में सर्वत्र पुलिस प्रशासन ऐसे मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण निर्देश के अधीन एक जिला अधीक्षक और ऐसे सहायक जिला अधीक्षकों में जिन्हें सरकार आवश्यक समझे नियुक्त होगा। ठीक, और निम्नलिखित में से कौन पुलिस बल से राजपत्रित अधिकारी होता है? तो ये होते हैं अधीक्षक और सहायक अधीक्षक। तो निम्न में से किस अपराध में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार मृत्यु कारित करने तक नहीं है? तो वो है गृहत्याचार। ठीक, एक पति अपनी पत्नी को बिना सूचित किए कहीं चला गया। उसने उसके बारे में पता लगाया परंतु कुछ पता नहीं चला। 6 वर्ष तक इंतजार करने के पश्चात महिला ने पुनर्विवाह कर लिया। 7 वर्ष के अवसान के पूर्व ही पति वापस आ गया और पत्नी पर दूसरा विवाह करने का वाद लाया। तो यहाँ पर पत्नी दोषी नहीं है क्योंकि वह दुराशा नहीं था। तो इसमें पूछा है निम्नांकित में से सुसंगत तथ्य क्या है? तो यह है कि ख जानता था कि कै ने कै की हत्या की है और ख विवाहित था, ये इसमें नहीं होगा सुसंगत। कै ने कैसे धन जबरदस्ती वसूल किया, ये होगा। और ख ने कै की जानकारी को लोक विदित करने की धमकी दी थी, ये होगा। ठीक, किस प्रकार की कार्रवाई में पत्नी सक्षम साक्षी हो सकती है? तो वह सिविल कार्रवाई में और दंडिक कार्रवाई में दोनों में हो सकती है। कौन मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है? तो पट्टे की प्रतिलिपि मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है, जबकि किराया पत्र तलाक का विलेख प्रोमिसरी नोट है। ठीक, और नेक्स्ट है डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए निम्नलिखित में से कौन वारंट जारी कर सकता है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों। ठीक, तो निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये 2B जमानती वारंट सही नहीं है क्योंकि 2A में है जमानती अपराध। ठीक, और एक वाद में ए तथा बै का संयुक्त रूप से सै के विरुद्ध विचारण चला। ठीक, और ए ने कहा कि बै तथा मैंने सै की हत्या की है। ए के कथन का बै के विरुद्ध किस प्रकार साक्ष्यिक महत्व है? निश्चायक सिद्ध है या फिर न्यायालय कथन को बै के विरुद्ध विचार में ले सकता है। तब ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध न तो मानव शरीर के विरुद्ध और न ही संपत्ति के विरुद्ध है? तो वह है राजद्रोह। ठीक, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों के अंतरण की शक्ति, उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आवेदन पर किया जाता है?
तो ये भारत के महान्यायवादी की थी। ए अपनी पत्नी बै को लेने ससुराल पहुंचा, परंतु उसका ससुर बै उसको उसके पति ए के साथ भेजने के लिए सहमत नहीं था। ए अपनी अनिच्छुक पत्नी को बलपूर्वक साथ ले जाने के लिए घसीटने लगा। यह देखकर पत्नी के भाई से ने ए पर चाकू से एक प्रहार किया, जिससे ए की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर से को शरीर की प्रतिरक्षा के अधिकार प्राप्त था, अतः ए वह किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है। अभियुक्त का मामला आईपीसी के पौधों में आता है। इसे साबित करने का भार किस पर होता है? तो हमेशा अक्यूज पर होता है, ठीक है, यानी कि अभियुक्त पर। वह एक 9 वर्ष के बालक दे को संख्या खिलाता है इस आशय से कि उसका पिता उसके विरुद्ध साक्ष्य न दे, तो यहाँ पर वह हत्या कैद करने का दोषी है। ए को सुल्तानपुर में शारीरिक क्षति की गई थी और वह उन क्षतियों के कारण लखनऊ में, जहाँ उसे इलाज हेतु लाया गया था, मर जाता। निम्नलिखित में से किस न्यायालय किस मामले के विचार हेतु क्षेत्राधिकार है? तो दोनों को है, लखनऊ और सुल्तानपुर। जजों एवं लोक सेवकों को अभियोजित करने के संबंध में प्रावधान तो 197 में है, और सीआरपीसी की धारा 265 कितने दंड की अवधि पर लागू होती है? तो ये 7 वर्ष, ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं सही मिलान। तो हेतु हम कहाँ देखते हैं? ऑप्शन नंबर सेक्शन नंबर 8 में। निश्चायक सबूत 4 में देखते हैं। प्राथमिक साक्ष्य 62 में देखते हैं। प्राइवेट साक्ष्य 75 में, ठीक, प्राथमिक साक्ष्य 75 और प्राइवेट दस्तावेज 62 में। एने बै का पर्स चुराने के लिए उसकी जेब में हाथ डाला, परंतु जेब खाली थी, तो यहाँ पर ए चोरी करने के प्रयत्न का दोषी होगा, ठीक। आईपीसी कौन सी धारा है? लिंग अपराध से संबंधित नहीं है। 87 भी नहीं है, 88 भी नहीं है, 89 भी नहीं है, बाकी ओनली 375 है, ठीक। दहेज मृत्यु की धारा साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दी गई है? तो 113 बी में, ठीक। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वयं प्रमाण सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कौन निर्देशकवाद है? तो वह है स्कॉट बनाम लंदन एंड कैथरीन डॉक्स। आरोप में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टि होनी आवश्यक नहीं है? तो जिस रीति से अपराध किया गया है उसकी विशिष्टियाँ। निम्नलिखित में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। न तो बल का प्रयोग और न प्रयोजनपूर्ण उपाय ही अपराध के लिए आवश्यक है, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे, एने बै पर उसकी मृत्यु कायद करने के लिए गोली चलाता है, परंतु बंदूक में किसी खराबी के कारण उसका निशाना चूक जाता है, तो यहाँ पर ए हत्या के प्रयत्न का दोषी है, ठीक। तो इसमें देखना है कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें आर वर्सेस विलियमसन जो कि हत्या से संबंधित नहीं है, ये गलत है। पांडुरोग बनाम स्टेट का वाद सामान्य आशय से है। आर बनाम मैकनटन विकृचित व्यक्ति का कार्य, आर बनाम प्रिंस दुराशय से संबंधित है। मौखिक साक्ष्य के द्वारा क्या साबित किया जा सकता है? तो दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु की सिवाय सभी एविडेंस। क्या एक 1500 रुपये का चेक खे को देता है, जिसे वह जानता है कि वह अदा नहीं किया जाएगा। इस मामले में क्या छलकायद करने का दोषी होगा? अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा विधि के इस नियम का अपवाद है? तो धारा 32। निम्नलिखित में से कौन सर्वबंदी निर्णय है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 के अनुसार किसी सक्षम न्यायालय की प्रोबेट विषयक, विवाह विषयक आदि जो विवादिकरण विषयक हैं, तो ये है, ठीक है। तो विवाह विच्छेद के बाद की अंतिम निर्णय सर्वबंदी निर्णय है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये मिलान करने हैं। तो 366 सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना है। 376 छोटे मामलों में अपील न होना है। 437 अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी। और 482 उच्च न्यायालय की इनहेरेंट पावर है। एक मूक व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य विधि की धारा 119 के अंतर्गत लिखित रूप में दिए गए साक्ष्य का प्रकार है कैसा? तो वह मौखिक साक्ष्य ही माना जाएगा। विधिपूर्ण संरक्षता में से अपहरण के अपराध में अवैध की यदि नर हो तो 16 वर्ष से कम, और यदि नारी हो तो 18 वर्ष से कम उम्र की हो, ठीक।
सीआरपीसी की इस धारा में न्यायालय को यह शक्ति है कि वह विचारण के किसी भी चरण में किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुला सकता है, तो वह 311। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? तो जहाँ कोई अभिलेख एक समान प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं तो वह द्वितीयक साक्ष्य नहीं है। यहाँ सही मिलान करना तो एकांत परिरोध 73 में है, 84 और विकृत व्यक्ति कार्य, 124 ए राजद्रोह और 146 बलवा करना है। ठीक, तो रेक्स वर्सेस लेवलेट के बाद तथ्य की भूल से, तबूचेतिया के बाद उन्मत्तता से, विजयन बनाम केरल आपराधिक षड्यंत्र से और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम परेंद्र प्रसाद हत्या से संबंधित है। किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या वह किसी ओहदे से बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था, वह इससे इनकार करता है। यह दर्शित करने के लिए कि वह बेईमानी के लिए पदच्युत किया गया था साक्ष्य प्रतिस्थापित किया जाता है, साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। ठीक, जब उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 101 के अंतर्गत वर्णित अपराध घटित होने की रिपोर्ट की जाए तो रिपोर्ट की प्रतियां लाल लिफाफे में तुरंत संबंधित अधिकारियों को भेजी जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध इस श्रेणी में नहीं आता है? तो वह है आपराधिक षड्यंत्र। कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है यहाँ पर। ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो एक व्यक्ति के साधारण मन की दशा को साबित करते हैं। तो ये मन की दशा साधारण नहीं बल्कि विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में होनी चाहिए। ठीक, निम्न में से कौन आपराधिक बल का दृष्टांत नहीं है? तो निम्न ये है कि ए अपना मुक्का बै की तरफ हिलाता है, ये नहीं है। ठीक, क्या एक शल्य चिकित्सक यह देखता है कि एक शिशु की ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका प्राण तक साबित होना संभव है? यदि शल्य कर्म तुरंत न कर दिया जाए तो इतना समय नहीं है कि उस शिशु के संरक्षक से आवेदन किया जा सके। क्या सद्भावपूर्वक शिशु के फायदे का आशय रखते हुए शिशु के अन्यथा अनुनय करने पर भी शल्य कर्म करता है, शिशु की मृत्यु हो जाती है, क्या ने अपराध कारित किया है? तो उसने कोई अपराध कारित नहीं किया। सीआरपीसी की निम्न धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत लिपिक या गणितीय भूल को ठीक करने के लिए के सिवाय किसी भी निर्णय अंतिम निर्णय का आदेश का पुनर्विलोकन वर्जित है? तो ये बताया गया है 361 में। क्या ये को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखलाता है और यह कि पर्स मांगता है, परिणाम स्वरूप अपने पर्स देता है, उसने क्या किया? तो लूट किया है। ठीक, क्या इस आशय से यह कि अंगूठी नदी में स्वेच्छा फेंक देता है कि तद्द्वारा सदोष हानि कारित करे, कहने क्या किया है? तो उसने वृष्टि की है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।